हमारे कांग्रेस के भाई साहब बता रहे थे कि 6.8% आईएमएफ ने दूसरी बार किया है, हमारी फोरकास्ट करी, अनुमानित पर पूरी बात नहीं बताई। मैं सिर्फ पूरी बात बताना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर की जीडीपी केवल 2.7% पे चढ़ेगी, भारत की जीडीपी 6.8% पे चलेगी। क्या 2.7 में 6.8 में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है? पहली बात। दूसरी बात, मैं अर्थशास्त्र से आता हूं। जीडीपी किससे बनती है? हम सब लोगों की इनकम, हम सब लोग जो फैक्ट्री में सामान बनाते हैं, सब लोग जो सर्विसेज देते हैं, उन सबको मिला के प्रतीक जीडीपी बनती है। अगर 6.8%, जब सारी दुनिया जब गरीबी से, बेरोजगारी से त्रस्त है, उस जमाने में अगर भारत की जीडीपी 6.8% बढ़ती है, मैं समझता हूं भारत एक चमकता हुआ सितारा आसमान में दिखाई दे। नमस्ते। मैंने बहुत तेज 4 हैं तो ये कहना चाह रहा था सर, मोदी जी अपने आप को राष्ट्रवादी सबसे ईमानदार कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उनके गृह राज्य गुजरात में शराबबंदी है, सैकड़ों लोग मर गए शराब से। किसी जांच हुई? कोई ईडी सीबीआई पकड़ा गया कोई आदमी? दूसरी बात, वहाँ पे होम डिलीवरी है और वहाँ पे मुंब्रा पोर्ट से हजारों करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। कोई जांच हुई? कोई गिरफ्तारी हुई? दूसरी बात, वहाँ पे हर साल पेपर फूटते हैं। कोई जांच हुई सीबीआई ईडी की? वहाँ पे अभी उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, 5वें दिन सड़क आत्महत्या कर ली, सड़क में कूद के। कोई जांच हुई? कहाँ? इनका फेक डेवलपमेंट है और फेक ईमानदारी है। गौरव यात्रा निकल रही, उन्होंने कहा मैं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। अरे रुको, क्या नाम तुम्हारा? अरुण। क्या बोलोगे नहीं तो क्या होगा? काम किया? कुछ क्या काम किया? मैंने जो भी किया मतलब मुझे काम दे। बाबू साहब, आई हैव टेकन यू। पूरा माइक नहीं हटाया, मेरी ईमानदारी पे मत करिए। फिर मैंने पूरा बात सवाल पूछा है आपसे। आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ चलो जी। भाई साहब के विचारों को सम्मान है। उन्होंने कहा कि फेक डेवलपमेंट है। जो सड़कें बनी, जो हवाई अड्डे बने, रेलवे स्टेशन बने, शहर बने, आपने आंख पे पट्टी बांधी हुई थी क्या? आपको पूरे देश में कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया? अमित शाह गए थे। कौन इस बात को मानेगा? कोई एक भी नागरिक इस बात पे हाँ कर दे, भाई साहब को छोड़ के, कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस देश में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ 8 साल में। आप भाई साहब जरा आप दिल्ली में खड़े हैं, अपनी गाड़ी उठाइए और दिल्ली से बाहर किसी भी डायरेक्शन में निकल जाइए। अगर आपको वो सड़क नहीं बनी हुई दिखेगी, अगर आप यहाँ से हरिद्वार 8 घंटे की बजाय आज आप 3 घंटे में नहीं पहुंचेंगे, तो आप कह दीजिए कि डेवलपमेंट फेक था। राइट। बात उन्होंने पूछी थी, सुनिए आगे बाबूजी। बात उन्होंने पूछी थी ब्लैक मार्केट ऑफ अल्कोहल और लिकर, और आपने बड़े आसानी से उसको घुमा दी। उसमें 10,000, उसके बारे में भी 10,000 करोड़ की जो है एलिजिडली ब्लैक इकोनॉमी चल रही है ड्राई स्टेट गुजरात में, जहां पर आपने, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे मौतें हुई हैं जो गलत शराब के, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उनका सवाल है इसके ऊपर कारण ये है क्योंकि बीजेपी के नेता भी उसमें पकड़े गए हैं। देखिए, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्हें लगता है कि गुजरात मॉडल फेक है, एक बार जरूर विजिट करें। मैं खुद गुजरात होकर के आया हूं। आप नर्मदा जब रिवर फ्रंट पर उतरेंगे तो आप सुनना, अब जब आप नर्मदा रिवर फ्रंट पर उतरेंगे तो आपको विकास दिखाई देगा। वहां से 400 किलोमीटर दूर अगर आप रन ऑफ कच्छ भी चले जाएंगे तो आज नर्मदा का पानी वहां पहुंच चुका है, जो कि 5,000 करोड़ की लागत से वहां तक पानी पहुंचाया है। रही बात दूसरी, एवोकाडो जो फ्रूट होता है, आप रन ऑफ कच्छ में अगर कभी जाकर के देखेंगे, बंजर जमीन है। आज मोदी जी की डेवलपमेंट है कि वहां पर वन ऑफ द क्वालिटी फ्रूट वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर रन ऑफ कच्छ के रास्ते में और अहमदाबाद से अगर आपको किसी भी रास्ते में 5 किलोमीटर पे कोई इंडस्ट्री ना दिखे तो मुझे बता दीजिएगा, डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। लेकिन वही बोले जो गुजरात गया है, जो गुजरात नहीं गया वो मुझे ये ना सिखाए कि डेवलपमेंट मॉडल क्या है और क्या नहीं है। सर, मैं रहता हूं दिल्ली में। मैं अभी पंजाब घूम के आया हूँ, हिमाचल घूम के आया हूँ, अभी 2 दिन पहले गुजराती था। मैं सब जगह घूम के आया हूँ। मैंने क्या क्या देखा वो सब मेरे को पता है। पहले तो पंजाब के अंदर पहले जो आम पब्लिक यही बोलती थी कि केजरीवाल को हम वोट देंगे, और केजरीवाल जीता। दूसरा, अब हिमाचल में घूमा, मैंने देखा वहां पे भी केजरीवाल का ही ज्यादा जोर है, तो उसको भी वहां मिलेगा। लेकिन गुजरात के अंदर किसी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, बस मेरा ये बात है। और कुछ अच्छा, क्या नाम है आपका? महेश कुमार।
महेश कुमार जी क्या कह रहे हैं, वहाँ गुजरात में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आम लोगों से बात की है। तो आप क्या काम करते हैं? मेरा काम हैंडीक्राफ्ट का है। हैंडीक्राफ्ट का। तो गुजरात में रहते हैं? हाँ, गुजरात में नहीं रहता हूँ, दिल्ली में ही हूँ। जाते रहते हैं जगह जगह। जाते रहते तो इस हैं। बार जनता क्या कह रही है गुजरात में? वही कि बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, त्रिशंकु रहेगा, मिलेगा। त्रिशंकु रहेगा। और हिमाचल, रुको, हाँ ये बता रहे हैं कि त्रिशंकु को। हाँ, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ। भविष्य का किसी को क्या पता। हाँ, तो भविष्य, अच्छा ठीक है। तो नहीं, कोई बात नहीं। जो बीजेपी की 150 आ रही है। बीजेपी की 150 आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जेपी नड्डा को जिन्होंने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा है हमारी, ये सिर्फ गुजरात की नहीं है, और हमें लग रहा है बात गुजरात तक समेट रहे हैं। यहाँ तक पीएम के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ हर 5 किलोमीटर इंडस्ट्री। अरे भैया, हमारे यूपी का क्या होगा? यूपी से वो प्रधानमंत्री बनते हैं, बनारस से बनते हैं, हर 5 किलोमीटर पे। एक मिनट, यूपी में कितनी इंडस्ट्री है? यूपी में कितनी इंडस्ट्री बनाई है? योगी के राज में कितना डेवलपमेंट हुआ है? पहले कितना डेवलपमेंट हुआ था? गड्ढे होते थे। आज योगी जी ने गड्ढा मुक्त बनाने के लिए बजट पास किया है। आप भाई जी, आप गाजियाबाद रहते हैं, आप कितने आप देखिए, इलाहाबाद में कितना सुंदर घाट बने, किसी ने बनाए थे, कितने हाईवे बना दिए, आपके कितने एम्स बने हैं। डेवलपमेंट नहीं है क्या? रही बात थोड़ी कमियां, और जो 70 साल में किसके पास, किसी में ये मेट्रो बीजेपी की देन थी, शीला दीक्षित ने की। आप क्यों कह दो पास किसने की? उसका श्रेय लो। हम मना नहीं करते जनता को, बेगुनाह मत करो। आया। ये भाई साहब बता रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं। अरे भैया, आपको ये पता नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी कितना छोटा है? 3 ट्रिलियन मिलियन का है, और आप बाहर के देश 3 ट्रिलियन। अरे आप गलत बता रहे हैं भाई साहब। नहीं, मैं आपके फेवर में बोलता हूँ। अरे आपके फेवर में बोलता हूँ। $6 ट्रिलियन का नहीं है, $3 ट्रिलियन की भारतीय इकोनॉमी है। भाई साहब, पहले अर्थशास्त्र को स्कूल जाके अर्थशास्त्र को पढ़िए, और पढ़ के आप दोबारा आइए। मैं तो वही बोल रहा हूँ, $3 ट्रिलियन की है। आप जब दूसरे देश से कंपेयर करते हो, जिस दूसरे देश का जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली के बराबर है, आप किसकी बात करते हो? कौन से देश की आप बात करते हैं? आप जब बात करते हैं, आप परचेसिंग पावर की बात करते हैं। भारत की 130 करोड़ की जनता। आ गया सर, मैं रुको। हाँ जी, ये भगवान कृष्ण का कार्तिक महीना चल रहा है। भगवान कृष्ण का कार्तिक महीना चल रहा है। हाँ, सबका बहुत पवित्र महीना होता है कार्तिक। और कृष्ण जी ने ही कहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण जी ने कहा है। आप कृष्ण के भक्त हैं? महादेव के भक्त हैं। महादेव के भक्त हैं। तो कृष्ण जब पैदा हुए मथुरा में, तो महादेव देखने आए थे। बिल्कुल, अच्छी बात है जी। सर, मैं अरे यार भैया, इतने लोग कहाँ से आ गए? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, देर से आते हो। जो कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता हासिल करना चाहती है, पूछ रही है, बिल्कुल देंगे आपको। इसलिए तो देंगे कि 84 के दंगे दोबारा फिर कराने, दोबारा सिखों का नरसंहार कराना है हमने। इसलिए देंगे कि आप दोबारा से जेनोसाइड करेंगे हम हिंदुओं का। इसलिए करेंगे जैसे आपने देश को तोड़ा है, तो इसको तोड़ने के बाद जो हिंदू का राष्ट्र बनना चाहिए, अभी शुरू के आपके पैनल में सुन रहा था, वो मैडम पहले बोली थी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? डॉक्टर साहब इधर आइए। डॉक्टर साहब आइए इधर। डॉक्टर साहब आइए इधर, आइए जाइए। डॉक्टर साहब चले जाएंगे क्या बरेली? नहीं, अभी मैं आपको मीठी गोली नहीं देता हूँ। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपके दवा के बारे में पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल 100%। लेकिन मैं कल आपसे शुरुआत में बात करूंगा। आज सुबह खत्म हो गया। आज अभी बस सिर्फ इतना।